हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर क्लास 12th में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं लाई हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल्स है व्हाट इज द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला बताना है किसका, तो ऑफ ए कंपाउंड इन विच द एलिमेंट y फॉर्म CCP लैटिस एंड एटम ऑफ x occupied 2/3 of the octahedral void। तो चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमें फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला निकालना है, पढ़िए। एक कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बताना है। उस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट है, एक्स है, वाई है। अब देखिए एक्स और वाई कहाँ लाइज करते हैं। वाई के बारे में बोला जा रहा है कि जो आपके पास वाई एलिमेंट है वो सीसीपी लैटिस बनाता है। सीसीपी लैटिस इज जस्ट लाइक एफसीसी लैटिस। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, अरेंजमेंट सेम होते हैं। तो एफसीसी जिस तरह का लैटिस होता है वही सीसीपी लैटिस है। तो एफसीसी लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, तो आपको तो पता है। एफसीसी जो आपके पास लैटिस होता है वो उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ लाइज करते हैं। आपके जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे लाइज करते हैं, ठीक है, और कॉर्नर के साथ साथ स्पेस सेंटर्ड पर भी लाइज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 और टोटल कॉर्नर आपके पास 8 है। फेस टोटल कितने होते हैं 6, और फेस पे जो एटम होता है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, हाफ होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 यानी कि 4। यानी कि हमारे पास जो वाई एटम्स होंगे, क्योंकि वाई एटम्स ही सीसीपी लैटिस बना रहा है, तो वाई जो आपके पास एटम्स होंगे वो कितने होंगे कंपाउंड के अंदर, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्स के एटम्स कितने हैं। तो एक्स कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स जो आपके पास एटम है वो कह रहा है 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कह रहा है वो भी कितना है, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लाइज कर रहा है आपके पास। तो इसका मतलब कि पहले मुझे एक चीज बताओ, एफसीसी लैटिस के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं। तो एफसीसी लैटिस के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, यानी z इज इक्वल टू n होता है। अगर हम n को मान लें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर, तो एफसीसी लैटिस के अंदर z इज इक्वल टू आपके पास क्या होते हैं, n होते हैं। z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम तो आपके पास 4 आते हैं, और ये हमारा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमारे पास टोटल बच्चे लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4 होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास 4 है, लेकिन वहां पर जो एटम्स है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, वो सिर्फ 2/3 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर एक्स एटम है। तो आपके पास टोटल वॉइड कितने हो गए 4, उसमें एटम्स कितने हैं एक्स के, 2/3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका यही आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया 8/3, और यहाँ आपके पास 4 है, ये दोनों का रेशियो होगा। अब एक काम करते हैं, नीचे रेशियो घटाने के लिए हम ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल, यानी 8 रेशियो कितना बोलोगे 12। 2 से कटाओगे 4 2 8, 4 3 12, यानी x के 2 एटम्स आ गए और y के 3 एटम्स आ गए। इसका मतलब है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, x2 y3। ओके, चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच y एलिमेंट फॉर्म सीसीपी लैटिस। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सेम ही लग रहा है। एंड एटम ऑफ x ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बस थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे लोग क्वेश्चन में। देखो क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में फिर से कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है, एक्स है और वाई है। सीसीपी लैटिस बच्चे लोग फिर से यहाँ पे बन रहा है। सीसीपी लैटिस एफसीसी लैटिस एक ही तरह का होता है, जिसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे एंड फेस पे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, तो 8 × 1/8 हम लिखते हैं, प्लस फेस के 6 × 1/2, यानी टोटल आपके पास एटम 4। एटम 4 किसके होंगे बच्चे लोग, वाई, क्योंकि वाई भी सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है, यानी वाई के एटम जो होंगे आपके पास 4 होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखिए, एक्स जो आपके पास है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर है, लेकिन वो भी 1/3 पोजीशन ही ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स एटम है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में लाइज कर रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो एफसीसी के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल जो वॉइड आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगा वो जितने भी उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके डबल्स होते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है वो 2 इंटू क्या होता है, 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यानी कि 4, यानी कि 8। तो आपके पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो टोटल आपके पास 8 आता है। ठीक है,
8 होते हैं एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड, बट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर सारे वॉइड में थोड़ी ना आपके पास एक एटम है। एक एटम कहाँ पे है? एक एटम तो सिर्फ 130 पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो 8 आपके पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक एटम ने सिर्फ 130 इसके पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है। चलिए अब इसका रेशियो आप निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो। ये 8/3 है, फिर से ये नीचे आ गया। फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें ये फ्रैक्शन कैंसिल, यानी 8/12 और उसको 4 से कटा लोगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x2y3। फिर से सेमी क्वेश्चन, फिर से सॉरी सेमी फॉर्मूला आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? an alloy of gold and cadmium crystallizes with a cubic structure which gold's atom occupy the corner and cadmium atom fit into the face center। ठीक है, पहले तो आप देखो कि आपके पास फिर से वापस ये क्यूबिक स्ट्रक्चर ही बना रहा है। और फिर से मैंने बताया क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही स्ट्रक्चर अगर है तो आपके पास, अब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से टाइप्स ऑफ एफसीसी ही है, क्योंकि गोल्ड से एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कैडमियम जो आपके पास है वो सारे फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले आप मालूम कर लीजिए नंबर ऑफ गोल्ड एटम कितने होंगे। तो गोल्ड एटम क्यूबिक स्ट्रक्चर में कहाँ लाइज कर रहा है? सारे कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है? 1। यानी कि नंबर ऑफ जो गोल्ड एटम है आपके पास सीधे 1 हो जाएंगे। कैडमियम कहाँ पर फिट हो रहा है? कैडमियम जो होता है वो कह रहा है फेस पे फिट हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ कैडमियम एटम कितने होंगे? कॉर्नर पे कौन फिट हो रहा है? कॉर्नर पे गोल्ड। कैडमियम कहाँ जा रहा है? फेस पे। फेस कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, यानी कितना हो गया? 3। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? फॉर्मूला AU और CD के एटम्स लिखे सामने सामने, इसके 1 है इसके 3 है। इसका मतलब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा? AuCD3। ठीक है, AU के 1 एटम, CD के 3 एटम्स। चलो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स एफसीसी लैटिस। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल आपके पास है जिसकी एज लेंथ दी हुई है और कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो आप लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। डेंसिटी क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास बटे में क्या लिखते हैं? AQ, और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर होता है यानी कि Na। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके फाइंड कर लेंगे आपके पास मोलर मास कितने होंगे। तो देखो यहाँ से मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको मोलर मास निकालना है तो डेंसिटी रखना पड़ेगा। तो पहले मैं m इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते हैं। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डेंसिटी लिखोगे, AQ लिखोगे, Na लिखोगे और बटे में आप Z लिखोगे। डेंसिटी आपके पास 2.8 है, साइड कितना है? 4 × 10 के पावर -8। तो क्यूब कीजिएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई लिखोगे और 10 के पावर -8 है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 के पावर -24 हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर आपके पास 6.022 होता है, इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। और नीचे आपके पास जेड है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एफसीसी के अंदर कितने होते हैं? सारे क्वेश्चन तो एफसीसी के ही लग रहे हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आपके पास होंगे वो 4 हो जाएंगे। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। 1 4 1 4 तो यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएगा। बाकी सब क्या है? बाकी सब बच्चे लोग कुछ नहीं है, अब सीधे कैलकुलेशन है। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 10 के पावर -24 है, 10 के पावर 23 है, तो दोनों कैंसिल होकर 10 के पावर माइनस होना जाएगा। बाकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो मैं बता दे रही हूँ। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 270 सॉरी 270 26.98 जो कि अप्रोक्स है 27 ग्राम पर मोल। ये हमारा हो जाएगा मोलर मास। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या कहना है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर। आपके पास एल्यूमिनियम है और वो एफसीसी लैटिस बना रहा है। और क्या कह रहा है? एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेटल। ठीक है, एटॉमिक रेडियस मेटल्स की दी हुई है 1, यानी रेडियस है यानी हम R लिख दे रहे हैं, 125 पिकोमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द मेटल? लेंथ ऑफ द साइड बताना है, यानी A = 1। देखिए ये एक्चुअली एफसीसी लैटिस बना रहा है।
एल्यूमिनियम्स आपके पास। एब्सिसी लैटिस के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन निकाले हैं या आर के बीच में, तो डायगोनल के थ्रू निकालते हैं हम लोग, यहाँ डायगोनली मिलाते हैं, यहाँ पे एटम्स होते हैं, एक एटम्स यहाँ से होते हैं और एक एटम हमारे पास क्या होते हैं, फेस पे होते हैं, जो ये दोनों कॉर्नर एटम को टच कर रहा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फेस जो डायगोनल से होता है वो √2a होता है, और ये कितने एटम यहाँ पे 3 एटम है, इसका रेडियस काउंट करोगे तो एक a रेडियस और एक यहाँ से रेडियस और यहाँ तो पूरा 2r रेडियस है, यानी कुल मिला के 4 रेडियस के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू आप पुट कर दो, a की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4r बटे में √2, तो 4 लिखो, √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो और r की वैल्यू 125 रख दीजिए। नीचे कितना हो गया, √2 कैंसिल, नीचे सिर्फ 2 हो गया, 2 से कटा हो गया ये 2 बार में, 125 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 क्या हो गया, तो आपके पास रेडियस पिकोमीटर में है, तो ये भी हमारा आंसर पिकोमीटर में ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एज लेंथ निकल गया। इस तरह से बच्चे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो।